राग न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस और इनकम टैक्स के मुश्तरका कार्रवाई में भोपाल के रतियाबाद इलाके के मंडोरी जंगल में एक छोड़ी हुई कार से 92 किलो सोना और नकदी के बंडल बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई के दौरान ये कार वहां छोड़ी गई थी। पुलिस और इनकम टैक्स हुकाम ये पता लगाने की कोशिश में लगे हैं कि किसने ये सोना और पैसे इस कार में छोड़े हैं। बताया जा रहा है कि सोने की मालियत तकरीबन 42 करोड़ रुपए है, जबकि 10 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। मशहूर शायर सिंपत सरल ने एडिटोरियम GDC किश्तवाड़ में मुनक्कद ऑल इंडिया कवि सम्मेलन मुशायरे में हाजरीन को महजूज किया। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब आप बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा यार बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हो। ब्रेकिंग न्यूज, आज राजनीति पे कोई बातें होंगी, जैसे उर्दू इशारे की भाषा है, मैं भी उसी लहजे में बात करूंगा, पहुंच जाएगी, समझ भी जाओगे और पता भी नहीं लगेगा। आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पे आपकी मोहब्बत मिलेगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। जोधपुर राजस्थान वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, बिल पेश किया गया है, बहस होगी, पार्लियामेंट के अलावा इसे कई रियासतों से भी मंजूर कराना होगा। GST की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन की गई है, इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूँ, अब गाड़ी के जरिए जैसलमेर जाऊंगा, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है। और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी उसको पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक पहुंच जाता है। राहुल गांधी को धक्के देने के मामले में आपने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया, क्या कुछ कहेंगे सर उसको? मुझे और कुछ नहीं करना ना, जितना कहना था कल कह दिया। ठीक। अजमेर कौमी शहरा पर भंगरोटा के करीब एक केमिकल से लदी हुई ट्रक के दीगर गाड़ियों से टकराने के बाद ट्रक आतशगी के वाक़े में 4 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। मुल्क के शुमाली इलाके में धुंध छाने के बायस कई ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई है। 14 दिल्ली जाने वाली ट्रेन ताखीर का शिकार है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जांच लें। लोकसभा के स्पीकर ओमकार बिरला ने सख्त हिदायत जारी की है कि कोई भी सियासी जमात रकन पार्लियामेंट या MPs का ग्रुप पार्लियामेंट हाउस के किसी भी गेट पर धरना या मुजाहिरा नहीं करेगा।
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ 2 बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को जख्मी करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज किया है। इस पार्लिमानी इजलास में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 19 इजलास 26 दिनों में मुनक्कद हुए। लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 बिल मंजूर किए गए। यूनियन पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सरमाया इजलास पर कहा, लोकसभा की और 19 सिटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया और फिर आगे जा करके 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का। सोपोर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात और नफसियाती अद्वियात तबाह कर दी। मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए एक अहम इकदाम के तहत जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने एसएसपी सोपोर, एसडीपीओ सोपोर, जेकेपीएस और डीएसपी डीएआर सोपोर की क़यादत में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात और नफसियाती अद्वियात को तलब किया। ये कार्रवाई मुअज़्ज़ज़ खुसूसी अदालत एनडीपीएस बारामूला के अहकाम के मुताबिक की गई। मुकदमात में पकड़ी गई मंशियात और नफसियाती अद्वियात को लसीपुरा पुलवामा में मंजूर शुदा मुकाम पर जलाकर तलब किया गया। अलम कवायद 2022 के तहत कानूनी तकाज़वी के मुताबिक मुकम्मल निगरानी में अंजाम दिया गया। तलब किए गए सामान में 123,728 किलोग्राम पुस्त का भोसा पाउडर, 2,811 बोतलें कोडीन और 28,316 स्पाज़मोप्रोस के सूं कैप्सूल शामिल थे, जिन्हें मुअज़्ज़ज़ खुसूसी अदालत एनडीपीएस बारामूला की हिदायत के मुताबिक खत्म किया गया। जी, सोपोर पुलिस ने साल भर ड्रग मीनास के खिलाफ कैंपेन चलाया। उस कैंपेन की एक पार्ट है ड्रग डिस्ट्रक्शन। तो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट बारामूला से हमने ऑर्डर लेके इस ड्रग डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई लसीपुरा पुलवामा में किया। उसमें टोटल पॉपी स्टॉक क्वांटिटी है अराउंड 125 kgs, कोडीन बॉटल्स अराउंड 3000 एंड स्पैस्मोस प्रॉक्सी 1 टैबलेट्स अराउंड 30,000 इसको डिस्ट्रॉय किया है। उसका वैल्यू है मोर देन 1 करोड़। ड्रग डिस्ट्रक्शन का कार्रवाई भी हमारा एक स्टेटमेंट है। ये ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ। और इसके अलावा हम एफआईआर्स अराउंड 53 रजिस्टर किया एनडीपीएस एक्ट में इस साल की, और उसमें 82 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। अराउंड 60 लाख का कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस हमने सीज किया। और उसके अलावा 20 बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, उनको पिट एनडीपीएस के प्रोविजन में हम उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन किया। और अटैचमेंट का कार्रवाई भी बहुत सख्ती से चल रही है। और अभी तक रेबन में एक बड़ा ड्रग पेडलर था, मोहम्मद अशरफ गनई का लैंड 10 मरला और इसका रेजिडेंशियल हाउस भी हमने अटैच कर लिया। जो भी ऐसे ड्रग्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सोपोर पुलिस कमिटमेंट के साथ रहेगी, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स ड्रग्स को फॉलो करेगी। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसे ड्रग पेडलिंग के बारे में तो सोपोर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। ड्रग पेडलर्स को तो एक ही ऑप्शन है, उनको ये वाली सारे काम छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज जम्मू कश्मीर पुलिस का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो हमारा पॉलिसी है, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम जितने भी एक्सट्रीम जगह कार्रवाई करेंगे। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं।
तो नाजरीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाजरीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।